एक सर्जन 400 ऑपरेशन करते हैं, वह भी बिना किसी एनेस्थीसिया के, क्योंकि उस समय एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। तो उन्होंने आखिर ये किया कैसे? अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनका मोर्टिलिटी रेट यानी कि पेशेंट के मरने का रेट वह भी बहुत कम था, सिर्फ 2 या 3%। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वह उनके सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका अवचेतन मन आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका पाचन और आपके विचार। एक बार अगर आपकी इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वे आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशंस होती हैं, जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में अल्सर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी या मानसिक बीमारी जैसे समस्याएं होना शुरू हो जाएंगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं उसे आपका अवचेतन मन रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत सोच सकते हैं, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्तों के बारे में। पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें और फिर इसके जादू क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक किस्सा हम आपको यहाँ सुनाना चाहते हैं। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी कि उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वह डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी ज़बान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ये एक नई चीज़ है जिससे आपकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वह उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोटिस किए गए लोगों को आसानी से यह यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है, और फिर वे लोग सच में उसी बीमारी के लक्षण दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मन कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरीके से एक्ट भी करने लगता है। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज के अवचेतन मन को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका अवचेतन मन ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने अवचेतन मन की ताकत को याद रखें। ना जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका न गंवाएं। आज हम सब अपने अवचेतन मन की पावर से वाकिफ़ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें यह पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जानें कि आपको क्या चीज़ हील करती है, और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल न आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। और आखिरी बात ये कि प्रार्थना करें और
अपनी दुआओं पर यकीन रखें। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।